ये क्या कर रहा है यहाँ पे? सरकार, आप कहें तो निकलवा दें इसे। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पूरे शिरडी को आपने मेरे विरुद्ध कर दिया, फिर भी आप मेरे ही विचारों में उलझे हुए हैं, मेरे ही रहस्य को सुलझाने में लगे हैं आप। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी समस्या तुम हो। आपको ऐसा लगता है, लेकिन अगर कभी आप शांत मन से सोचेंगे तो जान पाएंगे कि समस्या आपकी अपनी खड़ी की हुई है। मुझसे मुक्ति पाकर भी आपकी समस्याओं का अंत नहीं होने वाला। आपको जो रात भर सोने नहीं देता वो मैं नहीं, आपका अहंकार है। वही अहंकार आपको रात में इस समय यहां लेकर आया है, और जब तक आप अपने उस अहंकार का त्याग नहीं कर देते, आपकी तलाश खत्म नहीं होगी। क्योंकि आप जानते ही नहीं कि आप ढूंढ क्या रहे हैं। तू चाहता है कि तेरे सामने कुलकर्णी सरकार का शीश झुक जाए? नहीं होगा। तू चाहता है कुलकर्णी सरकार का अपमान हो? नहीं होगा। देह त्यागने के बाद क्या आप ये सब अपने साथ ले जा पाएंगे? और यदि नहीं, तो फिर कैसा अधिकार है ये? सच कहा तूने। मैं सब कुछ साथ नहीं ले जा सकता हूं, फिर मेरा अधिकार कैसा? आज मैं दिखाता हूं तुम्हें मेरा अधिकार। यही इसी में से ले जाता है ना तू जड़ी बूटी। इन्हीं से कल्याण करना चाहता है ना शिरडी का। इन्हीं में बसते हैं ना राणो जी के प्राण। अब देख मेरा अधिकार।
पड़ा आया था वैद्य बनने, अब देखता हूं कहां से लाएगा जड़ी बूटी और कैसे करेगा लोगों का उपचार। हरिओम। न जाने तुम दोनों किस कार्य के लिए बने हो, एक बार भी सफलता नहीं मिली तुम दोनों को। सरकार, हमने आपका नमक खाया है, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। हम दोनों ने उस स्थान का पता लगाया था जहां से साईं औषधि लाता है। हरिओम, ये मैं कैसे भूल गया अंता कि तुम लोगों ने ही मुझे बताया कि साईं जड़ी बूटी वन से लाया। उससे पहले मुझे कहां पता था जड़ी बूटी वन में मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे यह भी पता चला कि बुद्धि तुम्हारे शरीर में कहां है। कहाँ है सरकार? घुटनों में। हटाओ। मैंने समस्या का समाधान कर लिया अपने आप, लेकिन तुम दोनों आज फिर से जाओगे जंगल में। आ गया सरकार, आ गया। अंग्रेज सरकार के यहाँ से संदेशवाहक आ गया, लेकिन देर से आया। और अब मुझे नहीं पता कि इतनी जल्दी इतनी तैयारी कैसे करेंगे हम। मुनीम जी, लेकिन पहले संदेश क्या है वो बताइए। अंग्रेज सरकार ने लिखा है कि कोई भयंकर महामारी फैली है पुणे की तरफ, जो चूहों से फैलती है और इतनी तेजी से कि पूरा गांव कब इसकी चपेट में आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। वो महामारी पुणे से चल के यहाँ थोड़ा ही ना आएगी, और ना ही वहाँ के चूहे आएंगे यहाँ। पर अंग्रेज सरकार यहाँ अवश्य आने वाले हैं अपने पढ़े लिखे डॉक्टर दल के साथ। डॉक्टर? डॉक्टर यानी इलाज करने वाला। वो यहाँ शिविर लगाएंगे जिसमें लोगों को टीका दिया जाएगा। लीजिए, पहले यहाँ ढोंगियों की कमी नहीं थी, अभी अंग्रेज सरकार यहाँ आएगी, लोगों के माथे पे टीका लगाएगी और रोग भगाएगी। तिलक वाला टीका नहीं अंता जी, टीका मतलब अंतक्षेपण। सुई चुभोकर एक औषधि हमारे शरीर में भर देते हैं। सुई चुभोकर? और उससे क्या होगा? वो बीमारी किसी को नहीं होगी। मतलब रोग ही नहीं लगेगा किसी को? हाँ। अगर रोग ही नहीं होगा किसी को तो सरकार की क्या आवश्यकता है? ना रहेगा बास ना बजेगी बा। सरकार, एक दिन में हमें शिविर की तैयारी करनी है, कैसे संभव होगा? हरिओम। कुलकर्णी सरकार के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हम सिद्ध करके दिखाएंगे। एक ही दिन में पूरा प्रबंध हो जाएगा मुनीम जी। हरिओम। अंग्रेज सरकार को स्वच्छता से रहना अच्छा लगता है, इसलिए शिरडी में कहीं भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। अंग्रेज सरकार के पत्र में यह स्पष्ट लिखा है कि यह महामारी चूहों से फैलती है। उनके आने से पहले गांव में एक भी चूहा बचना नहीं चाहिए। हरिओम। और हमारे पास एक ही दिन का समय है। हरिओम। ये पट्टियां कब उतारेंगे आप? समझ ही नहीं आ रहा, अंदर ही अंदर कुछ ठीक हो रहा है या खराब। श्रद्धा तो थोड़ी बहुत तुम में आ गई है, लेकिन सबूरी से अभी भी परहेज कर रहे हो। और तुम्हारे इस रोग के इलाज में सबसे बड़ा हाथ सबूरी का ही होगा। आप
संत और फकीर लोग ये कब समझेंगे कि हम लोग आम इंसान हैं। हमारी चिंताएं आप लोगों से कहीं ज्यादा होती हैं। इस दीवार की मरम्मत करने में मेरी मदद करोगे? जितनी मुमकिन होगी उतनी तो जरूर करूंगा, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सवाल पहले तुम अपने आप से पूछो, उसके बाद बताओ क्या जवाब मिलता है। अच्छा नहीं हुआ हूं तो बुरा भी तो नहीं हुआ हूं। और फिर अभी तक मेरा ये रोग किसी और को नहीं लगा। शायद मेरे लिए उससे बड़ा सवाल ये है कि मैं कब ठीक हो पाऊंगा। सबूरी, सबूरी। लेकिन कब तक? सबूरी की भी तो कोई हद होती होगी ना। कल तक। कल तक तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कल? आज से कल में ऐसा क्या हो जाएगा? हर चीज का अपना एक समय होता है। समय से पहले कुछ नहीं होता, समय के बाद कुछ नहीं होता। और ये समय जो है ये सबसे बलवान है। जैसे जैसे अब इस दीवार को मरम्मत करने का समय है। आज केवल पुरुषों को टीका लगाया जाएगा, स्त्रियों को और बच्चों को कल। हरिओम। अंता जी, वो सुना आपने? अंग्रेज सरकार ने बंबई में नया वाहन चालू किया है। बताते हैं बहुत लंबी गाड़ी है, 14 डिब्बे जैसे चलते हैं उसके पीछे। क्या नाम बताया था? रेलगाड़ी। 14 डिब्बे? उसको खींचने के लिए बहुत सारे घोड़े भी लगते होंगे। अब ये तो पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है बैल खींचते होंगे। हाँ, ये तो हो सकता है। वैसे खींचने के लिए हाथी भी लगाते होंगे। और क्या क्या लगाते होंगे? कुलकर्णी जी, अंग्रेज सरकार बहुत गंभीर है इस महामारी को लेकर। उन्होंने ये निर्देश दिया है कि किसी भी गांव में किसी प्रकार का कोई रोग पाया जाता है जो फैल सकता है तो उसकी सूचना उन्हें तुरंत मिल जाए। माधोपुर गांव में ऐसा ही एक रोग पाया गया था जिसकी सूचना वहां के सरपंच ने सरकार को नहीं दी। बस इसी बात को लेकर सरकार ने उस सरपंच को वहां से हटा दिया। मैं अभी आया शास्त्री जी। अंता मंता। राणो जी और साईं यहां नहीं पहुंचने चाहिए। अंग्रेज सरकार और उनके दल को यह पता नहीं चलना चाहिए कि गांव में किसी को कुष्ठ रोग हुआ है। हरिओम। पर सरकार, हम उन्हें रोकेंगे कैसे? कुछ भी करो, उन्हें पकड़ के बंद करके रखो। और सुनो, इस बार कोई भूल नहीं होनी चाहिए। नहीं सरकार, कोई भूल नहीं होगी। हाँ सरकार। हरिओम। आपने कहा था आज मेरी पट्टियां खोलेंगे आप। कब खोलेंगे? इन दोनों को पकड़ेंगे कैसे? छू भी नहीं सकते। इसलिए इनसे कहेंगे हमारे साथ चलने के लिए, और ना नुकुर करते हैं तो चलिए। हम दोनों तैयार हैं तुम्हारे साथ चलने के लिए। कहाँ जाना है? जहां भी ये ले जाना चाहे।
क्योंकि हमारे लिए तो सभी जगह एक ही समान है। आओ। आप लोगों ने कुछ समय नहीं दिया। अगर समय मिलता तो मैं इससे भी अच्छी व्यवस्था कर पाता। आइए बैठिए। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? सरकार, आप कहें तो निकलवा दें इसे। क्या मैं इसमें सम्मिलित हो सकता हूँ? पूछता क्यों है? ये सब के लिए जरूरी है। कहीं सप्पा पाटिल ने कुष्ठ रोग और उसके साथ लगे प्रतिबंध के बारे में कुछ कह दिया तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अपा जी जाइए जाइए, कतार में लग जाइए। आपसे पहले बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, सबकी बारी आएगी। जाइए मालसापति जी, आप भी जाइए जाइए। मुझे क्षमा कर दीजिए अब्बा जी। जब आपको मेरी आवश्यकता थी उस समय मैं आपका साथ नहीं दे सका। चलो। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओ साईं ओ साईं ओ साईं ओ साईं ओ साईं ओ साईं ओ। यहाँ क्या कर रहे हो? शिविर में क्यों नहीं गए? चलो निकलो। आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहां सड़क की बाईं ओर अभी भी कुछ लोग घूम रहे हैं। शायद उन्हें शिविर का रास्ता नहीं पता, या ये नहीं पता कि शिविर लगा भी है। शिविर के बारे में सबको पता है, वो जरूर टीके से डर के भाग रहे होंगे, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। चलो। पाटिल को रोकने के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो ये महाशय बोल देंगे। जल्दी चलो। रुको।
कहाँ जा रहे हो? जी हम कहीं नहीं जा रहे हैं। साईं, साईं कहाँ चले गए? कहाँ चला गया वो ढोंगी? पहले ये बताओ कि तुम तीनों शिविर में क्यों नहीं हो? और तुमने कंबल क्यों ओढ़ा हुआ है? बीमार हो क्या? जी मैं बीमार हूँ। इलाज चल रहा है मेरा, लेकिन किसी को भी मेरा रोग हुआ नहीं है अभी तक। तुम्हें देखकर लग रहा है अंग्रेज सरकार के डॉक्टर को दिखाना होगा। क्या पता कोई गंभीर बात हो। चलो, साथ चलो। चलो, तुम दोनों भी चलो। बहुत सवाल पूछते थे ना राणो जी, आज तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। समय आ गया है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।